गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के अंदर अपन बाकी रहे हुए जो मॉडल्स हैं उनको समझेंगे। देखिए 6 मॉडल्स तो हो चुके थे, अब है 7th मॉडल है, वो है वुड। देखिए वुड का जो पैटर्न है वो है पापा परी पीछे है इनके। देखना, पापा का मतलब आपको पाका तो मानना है प्रीफ्रेंस प्राथमिकता, फिर पाका मानना है प्लीज प्रार्थना, फिर देखिए परी का मतलब होता है पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना, फिर देखिए पीछे पीछे का यानी होता है पास्ट हैबिट, इसका मतलब होता है भूतकाल की आदत। है का मतलब अपने को मानना है एक्सेप्टेंस स्वीकृति, इनका मतलब मानना है इनविटेशन, और केक का मतलब होता है काइंडली। अब अपन अपनी भाषा में देखेंगे इसका प्रयोग प्राथमिकता, प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना, भूतकाल की आदत, स्वीकृति तथा निमंत्रण के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अपन इसके एग्जाम्पल्स देखें। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू कम टू टी टुमारो। देखिए इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। इसमें प्रार्थना का भाव आ रहा है, प्लीज है। ही वुड प्ले विथ टॉयज इन हिज चाइल्डहुड। डियर स्टूडेंट्स, ये भूतकाल की आदत पास्ट हैबिट है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, ये डियर स्टूडेंट्स स्वीकृति का भाव दे रहा है। इस प्रकार से ये अपने वुड का यूज है। अब अपन 8वां जो मॉडल है वो देखेंगे यूज ऑफ मस्ट। देखिए इसका पैटर्न है कोनिसियो दीदी। डियर स्टूडेंट्स, को का मतलब होता है कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता। नी का मतलब होता है नेसेसिटी आवश्यकता। सी का मतलब होता है सर्टेनिटी पक्की धारणा। ओ का मतलब होता है ओब्लिगेशन, इसका मतलब बाध्यता। डी का मतलब होता है ड्यूटी, इसका मतलब होता है कर्तव्य। और फिर एक दीव है, इसका मतलब फ्रॉम डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। अब इसको अपन बोलेंगे इसका प्रयोग अनिवार्यता, आवश्यकता, पक्की धारणा, बाध्यता, कर्तव्य तथा दृढ़ निश्चय के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अपन इसके एग्जाम्पल देखें। यू मस्ट स्लीप एट नाइट। डियर स्टूडेंट्स, ये अनिवार्यता है, हमें रात को सोना चाहिए, मस्ट आएगा। सी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, आवश्यकता है, परिवार के लिए भोजन को पकाने की आवश्यकता है, मस्ट आएगा। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस इन टाइम ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, हमें हमारे बकाया जो टैक्स हैं उनको हमें समय पर जमा कराने होंगे, समय पर भुगतान करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मस्ट है। आगे का जो मॉडल है वो है नाइन्थ है यूज ऑफ मस्ट नॉट। पैटर्न है इसका पीएफ। यहाँ पी का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, जिसको आप प्रोहिबिशन मानोगे, प्रोहिबिशन निषेध है। एफ का मतलब फॉरबिड होता है, यानी फॉरबिडन मनाही का भाव दे रहा है। अब अपन दो शब्दों के अंदर इसको बोलेंगे, इसका प्रयोग निषेध तथा मनाही के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट ऑन क्राउडेड रोड्स। आपको भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर वाहन को तेजी से नहीं चलाना चाहिए, यह निषेध है। सी मस्ट नॉट बीट हर हस्बैंड, उसे अपने पति को नहीं पीटना चाहिए, यह भी निषेध है। डियर स्टूडेंट्स, 10वां जो हमारा मॉडल है यूज ऑफ ought टू, इसका अर्थ है अवश्य, ये अवश्य चाहिए। देखिए इसका पैटर्न है मोदी मोबाइल। मोदी का मतलब होता है मोरल ड्यूटी, और मोबाइल का मतलब होता है मोरल ओब्लिगेशन, यानी नैतिक बाध्यता। इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य तथा नैतिक बाध्यता के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका एक बार नोट देखें। यदि रिक्त स्थान के तुरंत बाद टू दिया हुआ हो और नैतिक कर्तव्य का भाव प्रकट होता हो तो रिक्त स्थान में ought का प्रयोग करते हैं, अन्यथा शुड का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ought और शुड, ought टू और शुड ये दोनों सेम मॉडल हैं। इसमें थोड़ा केवल यूज का डिफरेंस है, यानी ब्लैंक के तुरंत बाद टू आएगा तो ought भर देंगे, और यदि नहीं आए तो शुड भर देंगे। यू ought टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, ये हमारी नैतिक बाध्यता है। यू ought टू वेलकम द गेस्ट, ये हमारा मॉरल ड्यूटी है। योर फादर ought टू हेल्प यू, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी तुम्हें तुम्हारे
तुम्हारे पिता को तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। तुम्हारे पिता को तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, ये नैतिक बाध्यता का भाव प्रकट हो रहा है। अब अपन 11 नंबर पर दे रखा है यूज ऑफ यूज टू। डियर स्टूडेंट्स, ये यूज टू है, ये जो हमने जो वुड पढ़ा था उसका सेम, उसके सिमिलर मॉडल है ये यूज टू। देखना, पैटर्न है पीएच। पास्ट हैबिट्स, भूतकाल की आदत के भाव को प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यदि रिक्त स्थान के तुरंत बाद टू दिया हुआ हो और भूतकाल की आदत का भाव प्रकट होता हो तो रिक्त स्थान में यूज का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वुड का प्रयोग होता है। आई यूज टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल, पास्ट हैबिट। डियर स्टूडेंट्स, भूतकाल की आदत का भाव प्रकट हो रहा है सेंटेंस में। हर हेयर यूज टू बी ब्लैक इन हर यूथ, ये भी भूतकाल की आदत है, यानी उसकी युवावस्था के अंदर उसके जो बाल थे ना वो काले थे, लेकिन अब नहीं है। सीता यूज टू बी चेयरफुल बिफोर हर मैरिज, सीता है वो अपनी शादी से पहले प्रसन्न रहा करती थी, लेकिन अब नहीं है। दे यूज टू मीट इन ए पार्क, वे एक पार्क में मिलते थे, ये भी भूतकाल की आदत है, लेकिन अब नहीं मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ नीड नॉट। देखो, नीड नॉट जो मॉडल है बहुत इजी है इसका यूज। इसका अर्थ है आवश्यकता नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट को कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा यदि कार्य किया भी जाए तो उसे कोई लाभ नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कर्ता को कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कर्ता काम करता है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मॉडल इसके अंदर अपन एग्जांपल्स देखें। इट इज ब्राइट सनलाइट, देखिए सूर्य की चमकीली धूप है। सो यू नीड नॉट लाइट ए लैम्प, इसलिए आपको लैंप जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि चमकीली धूप के अंदर लाइट जलाओगे, लैंप जलाओगे, तो स्टूडेंट्स आपको कोई फायदा नहीं होगा। सीता हैज रीच्ड होम, सो यू नीड नॉट गो टू द स्टेशन टू टेक हर, सीता है वो घर पहुंच चुकी है, इसलिए आपको उसे लाने के लिए स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्टेशन जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। यू नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज इट इज संडे, आपको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज रविवार है। आगे देखें, ही इज BA, ही नीड नॉट टेक सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन अगेन, वह BA है इसलिए उसको दोबारा से सेकेंडरी स्कूल की जो एग्जाम है वो देने की आवश्यकता नहीं है। लता इज ओके, लता ठीक है। यू नीड नॉट गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस प्रकार से 5 सेंटेंस थे। अब हमारा लास्ट मॉडल है वो है यूज ऑफ डेयर नॉट। डेयर स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है साहस नहीं। देखिए, अशोक डेयर नॉट आस्क माई एड्रेस, यू डेयर नॉट डू इट अगेन। अपन जब पढ़ेंगे तो इसका साहस नहीं अर्थ होगा। आई डेयर नॉट लीव विदाउट परमिशन, ही डेयर नॉट टच माई पर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।